फाइनली 18 जुलाई को भारत मंडपम में रामायण ट्रेलर का एक बड़ा सा इवेंट हुआ जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, मीडिया पर्संस और इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूब क्रिएटर्स को बुलाया गया था, जिसमें मैं नहीं था। नहीं, मेरे को नहीं बुलाया गया। लेकिन सीधा मुद्दे पे आता हूं, फालतू बकबक अपने से जमती नहीं। तो आई गॉट टू नो के वहां मर्चेंडाइजेस में एक कॉमिक बुक ऑलमोस्ट सभी गेस्ट्स को दी गई, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने शेयर भी की। एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मतलब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऑनलाइन फिलहाल ये खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये उनको ही मिली है जो उस इवेंट में गए थे। तो उस कॉमिक बुक में रामायण मूवी से रिलेटेड बहुत सारी बातें रिवील होती है। एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पहले अपना वाला इंट्रो। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले सारे ऑफिशियल कास्ट के बारे में बताना चाहूंगा। आई मीन ऑलमोस्ट 25 प्लस फाइनल कास्ट। कुछ तो हमको पता है, जैसे श्री राम का रोल प्ले करने वाले हैं रणबीर कपूर, लेकिन वो इस फिल्म में भगवान परशुराम एंड श्री विष्णु का भी कैरेक्टर प्ले करेंगे। यानी रणबीर कपूर हमें 3 रोल्स में नजर आएंगे। उसके बाद मां सीता का रोल प्ले करने वाली है वेरी टैलेंटेड साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। एंड आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट टू द मेकर्स के प्लीज इनकी आवाज को हिंदी में जरूर किसी प्रोफेशनल वॉइस एक्टर से ही डब करवाना, क्योंकि इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इस कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है टू स्टे विद द इमोशंस। थर्ड एक्टर है रवि दुबे, जो इसमें लक्ष्मण का रोल प्ले करेंगे। एंड आई कैन से परफेक्ट चॉइस, एकदम परफेक्ट चॉइस। रणबीर और रवि को एक साथ खड़ा करो ना तो दोनों भाई रियल लाइफ ब्रदर्स लगते हैं। एक बात तो है कि जितनी भी कास्ट मैं अभी रिवील करने वाला हूं, वो सारी कास्ट एकदम ऑन पॉइंट परफेक्ट सूट हो रही है। जिसमें आगे आते हैं हमारे श्री हनुमान जी। और जहां तक मुझे पता चला है, एज मैंने ट्रेलर तो नहीं देखा, लेकिन इस ट्रेलर में हनुमान जी हमको नहीं दिखेंगे। हालांकि 18 तारीख के इवेंट में सनी देओल जरूर आए थे। दैट मीन्स हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं हमारे सनी पाजी। उसके बाद राजा दशरथ का रोल प्ले करेंगे हमारे ओजी श्री राम मिस्टर अरुण गोविल जी। मराठी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर महेश कोठारे के बेटे आदिनाथ कोठारे इस मूवी में श्री राम के भाई भरत का रोल प्ले करेंगे। वही शत्रुघ्न का रोल प्ले करने वाले हैं नए नवेले एक्टर नीतीश शर्मा। इंदिरा कृष्णन प्ले करने वाली है मां कौशल्या। उनके फेस पर ही ममता होती है हमेशा। एंड मां कौशल्या के ही बेटे होते हैं श्री राम। उसके बाद कैकेयी, जिन्होंने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुनाया था। आई कैन से अगेन अ परफेक्ट चॉइस, लारा दत्ता। बहुत दिनों बाद इनको किसी मूवी में देखेंगे हम, वो भी इतने बड़े। उसके बाद राजा दशरथ की तीसरी पत्नी एंड लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न की मां का रोल प्ले करेंगी एक्टर सोनल झा। वही कैकेयी को भड़काने वाली उनकी दासी का रोल प्ले करेंगी शीबा चड्ढा। एंड अगेन आई कैन से परफेक्ट चॉइस। उनके फेस पर एक कुटिलता हमेशा से झलकती आ रही है। इसमें रावण के मामा मारीच का रोल प्ले करेंगे टैलेंटेड एक्टर सौरभ सचदेवा। कुणाल कपूर भी इस फिल्म में है एज इंद्रदेव। एंड सरप्राइजिंगली मुझे जहां लगा था कि जटायु के कैरेक्टर को वॉइस ओवर शायद अमिताभ बच्चन सर करने वाले थे, लेकिन नहीं, अनुपम खेर जी जटायु को अपनी आवाज देने वाले हैं। एंड मे बी कहानी का नरेशन भी उनकी ही आवाज में रहेगा। जहां यश एज रावण सबको पता ही है, वही उनकी मां का रोल यानी कैकसी का रोल प्ले करेंगी अगेन टैलेंटेड एक्टर शोभना पिल्लाई। रावण की पत्नी का रोल यानी मंदोदरी का रोल प्ले करेंगी अगेन वन साउथ इंडियन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल। एंड वही रावण की बहन का रोल, जिसकी नाक कटने वाली है, शूर्पणखा का रोल प्ले करेगी रकुलप्रीत सिंह। अगेन परफेक्ट चॉइस आई कैन से। नाक बड़ी तीखी सी है उसकी, शायद नाक देख के ही कास्ट किया है। एंड उसी के पति विद्युत जिवाह का रोल प्ले करेंगे विवेक ओबेरॉय। एंड दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शायद, देखो मैं गलत हो सकता हूं और मुझे माफ कर देना, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम रामायण सीरियल या मूवी में इस एंगल को नहीं छेड़ा गया है। हमें सिर्फ शूर्पणखा के बारे में पता था, लेकिन बहुत से लोगों को उनके पति एंड उसके साथ हुए रावण के युद्ध के बारे में नहीं पता है। तो लेट्स सी कि इस फिल्म में कैसे दिखाते हैं ये वाला एंगल। अच्छा, रावण के भाई कुंभकर्ण को सरप्राइजिंगली एक कमाल के एक्टर प्ले करने वाले हैं हमारे प्रहलाद चा, फैजल मलिक। इंटरेस्टिंग चॉइस बाय द वे। रावण के नोबल भाई विभीषण का रोल प्ले करेंगे हरीश उत्थमन। वैसे ये देखा जाए तो साउथ के एक्टर है, लेकिन आई थिंक मैंने इनका कोई भी कंटेंट, फिल्म या सीरीज पता नहीं अभी तक तो नहीं देखा है, या देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है भाई। लेकिन इस मूवी के बाद विभीषण के रोल के लिए उन्हें जरूर याद रखा जाएगा। ऋषियों में अगर बात करें तो ऋषि वशिष्ठ, जो अयोध्या के मुख्य ऋषि थे, जो राजा दशरथ को गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, इनका रोल प्ले करेंगे एक्टर शिशिर शर्मा। ऋषि विश्वामित्र का रोल प्ले करेंगे वन ऑफ द टैलेंटेड मराठी एक्टर अजिंक्य देव। वो मेंटर थे राजा दशरथ के सभी पुत्रों के। ऋषि अगस्त्य, जो वनवास में श्री राम को हेल्प करते हैं, उनका रोल करेंगे मुकेश तिवारी। वही अपने गोलमाल वाले। ओ चूना लगा दिया।
आई मीन ओके, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर लेट्स सी, मूवी में ही पता चलेगा। वैसे इसमें ताड़का और सुबाहु दो राक्षस भी दिखाए जाएंगे, इंक्लूडिंग खर एंड दूषण। तो ये बेसिकली सीजीआई कैरेक्टर्स ही होंगे एंड उनमें से ताड़का को आवाज देंगे कांचल चेतल एंड सुबाहु को परमिंदर चड्ढा। इनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता, बट लेट्स सी के परफॉर्मेंस वाइज कैसे फिट बैठते हैं ये लोग। बाकी इस कॉमिक बुक में कास्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमें दिखाई गई है, उनको एक्सप्लेन किया गया है एक्चुअली। लाइक अयोध्या का पूरा एक कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया है कि वो पूरी नगरी कैसे दिखेगी। भाई इसको ना जब मैंने एक एआई टूल में डालकर देखा तो वो एक्चुअली कुछ इस तरह से नजर आ रही थी। तो समझ रहे हो क्या ही स्केल पे खेल रहे हैं ये लोग। सेम विथ लंका, भाई सोने की लंका, बीच में बड़ा सा पत्थर एंड पत्थर के अराउंड वो पूरा क्रिएशन कमाल लग रहा है यार। इसी बुक में मिथिला का भी कॉन्सेप्ट आर्ट है। मिथिला जहां सीता माँ और राजा जनक रहते थे, उसका भी आर्ट रियलिस्टिक वर्जन में कुछ ऐसा दिख रहा है। इवन इस बुक में चित्रकूट का भी वर्णन किया गया है, जहां श्री राम अपने वनवास के अर्ली टाइम पे रुके थे। उसका भी रियलिस्टिक वर्जन आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। देन दंडकारण्य और पंचवटी के कॉन्सेप्ट डिजाइन भी आप देख सकते हो। पंचवटी में श्री राम ने अपना दूसरा निवास बनाया था वनवास के काल में, एंड पंचवटी से ही रावण ने मां सीता का हरण भी किया था। उसका भी आप ये रियलिस्टिक वर्जन पीछे देख सकते हो। इस बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि कोई नॉन बिलीवर भी हो या जिसको बेसिक नॉलेज ना हो, तो वो भी इस कॉमिक बुक के जरिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पा सकता है। लाइक इसमें श्री राम जी की जीवनी का एक ट्रैवल मैप है, जिसमें अखंड भारत के एक मैप पर सारे उन जगहों को दिखाया गया है जहां से श्री राम जी की जर्नी स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द लंका। जैसे अयोध्या में जन्म हुआ, मिथिला में मां सीता के साथ शादी, उनके बाद वनवास में पहले चित्रकूट, फिर पंचवटी, फिर दंडकारण्य एंड देन जनस्थान, वहां से मिशन लंका शुरू। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज मैंने नोटिस की कि अयोध्या में राम की और लंका से रावण की फैमिली ट्री भी इसमें डिपिक्ट की गई है, जिससे और भी आसानी हो सके कि कौन किसका क्या था। जिसमें अयोध्या की अगर बात करें तो पहले राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के 2 बेटे थे लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, एंड कैकेयी के पुत्र थे भरत। इवन पॉज करके देखोगे तो उनकी वाइफ और बेटों के भी नाम उस फैमिली ट्री में लिखे हुए हैं। इससे भी बड़ी फैमिली ट्री है लंका की, जिसमें सबसे पहले आते हैं लॉर्ड ब्रह्मा। यस, ये कनेक्शन भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यही सत्य है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ब्रह्मा जी एक्चुअली रावण के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ब्रह्मा जी के बेटे थे ऋषि विश्रवस, जिन्होंने 2 शादी की, एक राक्षस राज सुमाली की बेटी कैकसी से और दूसरी देववर्णिन से। जहां देववर्णिन से उनको पुत्र प्राप्ति हुई कुबेर की, जिनको हम धन के देवता भी मानते हैं, और कैकसी को हुए 3 बेटे और एक बेटी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। और बाकी फैमिली ट्री आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो ध्यान में रखना कि रावण और कुबेर दोनों भाई ही थे। लेकिन एक इतनी बढ़िया सोच के साथ कॉमिक बुक को लॉन्च किया है। इट जस्ट हॉलीवुड स्टाइल अप्रोच, जहां आपको कैरेक्टर्स की इन डिटेल जानकारी दी जाती है, ताकि अगर आपको पता ना हो तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज मिल जाए मूवी देखने से पहले। एंड ये बस इसलिए किया गया क्योंकि ये एक ग्लोबल अप्रोच रखते हैं। तो मान के चलो कि ये कॉमिक बुक इंडिया वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये उनके लिए है जो उधर फॉरेन में रहते हैं और हमारे इस पौराणिक कथा के बारे में जरा भी नहीं जानते। इसके अलावा भी 2-3 इलस्ट्रेशंस ऐसे हैं जो मैं यहां नहीं दिखा सकता, क्योंकि शायद वो ट्रेलर का बड़ा स्पॉइलर दे सकते हैं। बट नो इश्यूज, जिस तरह से मेकर्स की अप्रोच है इस फिल्म को लेकर, इसकी मार्केटिंग को लेकर, वो अपने जगह एकदम सही राह पर है। बस फिल्म अच्छी निकल जाए तो मान के चलो कि हमारे पौराणिक इतिहास पर बनने वाली इस फिल्म का भी अपना एक अलग इतिहास लिखा जा सकता है। तो आप बताओ अपना भी टेक इसको लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।